दोस्तों, मैं आपका इस नए लर्निंग वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे पैरेलल लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का क्या कंडीशन बने डाउन ट्रेंड्स में, जो कि हम लोग एंट्री और अपना टारगेट और क्या एसएल होगा, ये हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे और देखेंगे। जैसा कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने अप ट्रेंड्स का पैरेलल लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में ही सेटअप देखा था कि क्या क्या बने। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट सेशन में 3 कंडीशन देखा था। पहला कंडीशन, रजिस्ट मार्केट जो है अप ट्रेंड हो, ठीक है। मार्केट क्या है, अप ट्रेंड होना चाहिए। दूसरा दूसरा कंडीशन होना चाहिए कि रजिस्टेंस के पास पैरेलल लाइन का जो भी ये रजिस्टेंस होगा, यहाँ कंसोलिडेट करे मार्केट, और कंसोलिडेशन करने के बाद जो इस कंसोलिडेशन का हाई होगा, हाई लेवल होगा, इस हाई को ब्रेक करे। जैसे ही ब्रेक करेगा हम लोग एक एंट्री बनाएंगे। एक ये कंडीशन देखे थे। और ये पहला कंडीशन देखे थे रेजिस्टेंस के पास की कंसोलिडेट करे और हाई के बाद ये मार्केट को ब्रेकआउट करे। ब्रेकआउट के ऊपर जैसे ही निकलेगा, ब्रेकआउट करेगा, तो हम लोग एंट्री बनाएंगे। और इसका जो लो होगा कंसोलिडेशन का, तो ये हम लोग का स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट हम लोग अपना टारगेट जो है 100-200 पॉइंट लेंगे, या हम लोग ट्रेल भी कर सकते हैं अपना एसएल को। जैसे कि मान लीजिए 100-200 पॉइंट बढ़ा तो हम लोग ये यहाँ सेल लगा लिए, फिर आगे बढ़ा तो यहाँ इस पोजीशन पे, तो इस तरह का हम लोग कर सकते हैं टारगेट। दूसरा कंडीशन क्या देखे थे इसमें हम लोग, दूसरा कंडीशन देखे थे इसी में, अप ट्रेंड होना चाहिए। रेजिस्टेंस के पास क्या करे, रेजिस्टेंस के पास ब्रेकआउट कैंडल बने, एक ग्रीन कैंडल बने। ब्रेकआउट के पास क्या बने, एक ग्रीन कैंडल बने। ये ग्रीन कैंडल बनने के बाद नेक्स्ट कैंडल जो है ये इस हाई को नहीं निकाले, इस हाई को नहीं निकाले, यहाँ पे एक रेड कैंडल बने, ठीक है। एक रेड कैंडल बने, रेड कैंडल के बाद फिर से रेड कैंडल बनने के बाद फिर से जब इस हाई को, ये जो हाई है इस कैंडल का जो हाई है, इस कैंडल को निकाले, तब हम लोग जैसे ही निकालेगा तो एक यहाँ पे एंट्री लेंगे हम लोग। तो ये हम लोग का दूसरा कंडीशन था, ठीक है। और हमारा एसएल क्या हो जाएगा, हमारा एसएल ये हो जाएगा, ये जो ग्रीन कैंडल है, इसका जो लो होगा ये हमारा एसएल हो जाएगा। और टारगेट अपना 100-200 पॉइंट एक हम लोग ले सकते हैं बिगनर ट्रेडर्स के लिए। और फिर हम लोग स्टॉप लॉस को भी ट्रेल कर सकते हैं, अपना स्टॉप लॉस को ऊपर लेते जाएंगे इस कंडीशन पे। तीसरा हम लोग क्या देखे थे, तीसरा हम लोग देखे थे कि इसी अप ट्रेंड में पैरेलल कंसोलिडेशन हो। यहाँ पे पैरेलल कंसोलिडेशन जो रेंज है, ये रेंज कम से कम हम लोग का 200 150 से 200 रेंज होना चाहिए, ये वाला। उसके बाद यहाँ पे एक अप ब्रेकआउट करे, यहाँ पे ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट करने के बाद फिर से एक अपना ये जो रेजिस्टेंस था पहले, यहाँ पे आके फिर से टेस्ट करे। रीटेस्ट करने के बाद फिर से ये जब इसको निकालेगा तो एक एंट्री हम लोग यहाँ ले सकते हैं, ठीक है। एक एंट्री यहाँ लेंगे और फिर अपना स्टॉप लॉस हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। कुछ कुछ जो भी ये दो बिगनर ट्रेडर्स का मैंने एक और कंडीशन इसी में बताया था। इस कंडीशन में जब ये रीटेस्ट करे, एक बार रीटेस्ट करे यहाँ पे, ये एक बार निकालने के बाद फिर से रीटेस्ट करे, और रीटेस्ट में यदि कोई भी यहाँ बुलिश पैटर्न का कैंडल स्टेटिक्स बनता है, तो हम लोग यहाँ पे एक एंट्री इनिशिएट कर सकते हैं, और हमारा एसएल इसी बुलिश कैंडल का एसएल होगा, ठीक है। और टारगेट जो है, हम लोग हमेशा टारगेट अपना 100-150 पॉइंट ले ले, और नहीं तो स्टॉप लॉस अपना ऊपर लेते जाए, ट्रेल करते जाए स्टॉप लॉस। तो ये बेसिकली हम लोग ने अप ट्रेंड्स में रेजिस्टेंस के पास देखा था, ठीक है। जो कि हम लोगों ने बताया था कि ये कम से कम 70-75% बहुत अच्छा मूव आपको देगा। प्रीवियस जो है, जो भी सेशन में देखे थे उसको एक बार रिवाइज कर लिए। अब हम लोग डाउन ट्रेंड्स की ओर देखेंगे। पहला कंडीशन इसमें क्या होना चाहिए कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है। मार्केट का ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड होना चाहिए, ओके। ये डाउन ट्रेंड होना चाहिए इस तरह का। अब हम लोग देखते हैं कि डाउन ट्रेंड्स में, सपोज कीजिए डाउन ट्रेंड्स है मूवमेंट, और यहाँ पे एक पैरेलल लाइन का हम लोग का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा, और ये हमारा सपोर्ट हो जाएगा। जनरली हम लोग जानते हैं कि सपोर्ट के पास जो है यहाँ पे डिमांड बढ़ रहा है तो बाइंग हो रहा है, और रेजिस्टेंस के पास जो है डिमांड खत्म हो रहा है तो सप्लाई हो रहा है। तो हम लोग का सपोर्ट के पास फिर से प्राइस जो है डिक्रीज हो जा रहा है, ठीक है।
तो हम लोग अब इसमें लॉ कंडीशन देखते हैं कि क्या कंडीशन हम लोग का होना चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के पास धीरे धीरे जैसे भी मार्केट आए, यहाँ पे आने के बाद, यहाँ आने के बाद इस सपोर्ट के पास, ठीक है, सपोर्ट के पास क्या करे मार्केट, ये कंसोलिडेट करे। ठीक है, ये कंसोलिडेट करे, ये जो है यहाँ फिर से ये यहाँ नहीं जाना चाहिए, रेजिस्टेंस के पास नहीं जाना चाहिए, रेजिस्टेंस के नीचे में ही, ये रेजिस्टेंस के नीचे में ही यहाँ पे कंसोलिडेट करे इस आसपास। ठीक है, इस जो ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ये कम से कम इसका जो है आपको जो भी लेवल है, ये जो पॉइंट है, ये कम से कम 150 का अपना गैप होना चाहिए, इसके अंदर आपका 150-200 पॉइंट का जो है ये रेंज होना चाहिए इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। ठीक है, और ये क्या है, कंसोलिडेट कर रहा है इस आसपास, मतलब 50 से 60 पॉइंट का ये कंसोलिडेशन हो रहा है, 50 टू 60 पॉइंट का ये यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। इस ओके 50 से 60 पॉइंट के बीच कंसोलिडेट करे, कंसोलिडेट करने के बाद ये जो सपोर्ट है, ये जो सपोर्ट है इसको क्या करे, ब्रेक डाउन करे, ब्रेक डाउन करने के बाद ये यहाँ पे कैंडल को क्लोज करना चाहिए। ठीक है, ये ब्रेक डाउन करने के बाद ये सपोर्ट के नीचे में कैंडल को क्लोज करे, और नेक्स्ट कैंडल क्या करे, नेक्स्ट कैंडल इसका जो लो था, इस कैंडल का, इस कैंडल के लो के नीचे अपना जैसे ही ट्रेड करना शुरू करेगा, हम लोग एक एंट्री बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, एक हम लोग यहाँ पे एंट्री बना लेंगे ये वाला। उसके बाद हमारा एसएल क्या हो जाएगा, हमारा एसएल ये हो जाएगा। ओके, ये हमारा एसएल होगा, जो कंसोलिडेशन का हाई होगा, जो भी कैंडल का, जो भी यहाँ कैंडल का हाई लेवल होगा, हाई मार्क होगा, ये हमारा एसएल हो जाएगा, एंट्री हो जाएगा। और अपना टारगेट जो हम लोग का पहला टारगेट हम लोग देखेंगे 100 से 150 पॉइंट देखेंगे। ठीक है, उसके बाद भी हम लोग यदि लगता है कि हम लोग को रुकना चाहिए, तो हम लोग जो है स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो बिगिनर ट्रेडर है वो स्टार्टिंग में जो है अपना 100 से 150 पॉइंट में यदि प्रॉफिट आ जाता है तो बुक करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शन ट्रेडिंग है, आपको तुरंत ये ट्रेड में तुरंत हो सकता है ये नीचे आए, और हो सकता है फिर से ये रीटेस्ट करने के लिए इस लेवल के पास आए। तो क्या होगा, ये आपका जो भी प्रॉफिट यहाँ बन रहा होगा, ये यहाँ आते आते ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, और ये प्रीमियम जो है बहुत जल्दी कम होता है। ठीक है, और आप लोग जानते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में हमारा टाइम डीके भी होता है बाइंग में। तो यहाँ जो भी प्रॉफिट मिले तो हम लोग को ले लो, हम जो भी यहाँ पे हम लोग का इस जगह पे जो भी प्रॉफिट मिल रहा है 100-150 पॉइंट का, बिगनर ट्रेडर्स को ये अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। उसके बाद फिर कोई स्ट्रेटेजी यहाँ बने, यदि ये रिटेस्ट करने आए, फिर यहाँ कोई बुलिश कैंडल बने, तो ये अलग स्ट्रेटेजी, हम लोग अलग ये पैटर्न देखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग इस चीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ट्रेंड होना चाहिए। ठीक है, पहला क्या हो, डाउन ट्रेंड हो। दूसरा कंडीशन क्या हो, सपोर्ट के पास। दूसरा क्या है, सपोर्ट के पास इस रेंज जो है 150 पॉइंट का जो रेंज है, ठीक है, 150 पॉइंट का रेंज है, और इस सपोर्ट के पास हमारा क्या हो, मार्केट कंसोलिडेट करे। कम से कम कंसोलिडेशन जो है 20-25 मिनट का होना चाहिए। ठीक है, और ज्यादा भी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन यदि 20-25 मिनट का कंसोलिडेशन हो के नीचे ब्रेक करता है, 20-25 मिनट का कंसोलिडेशन होकर के नीचे ब्रेक करता है, ठीक है, ब्रेक डाउन करता है, तो हम लोग को एक अच्छा फास्ट मूव 100 से 150 पॉइंट हम लोग को आसानी से यहाँ मिल सकता है। ठीक है, बट स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगा के हम लोग को ट्रेड करना है। ठीक है, तो ये हम लोग का ये कंडीशन हो गया। चलिए हम लोग एक और इसी में दूसरा कंडीशन देखते हैं, जो कि अप ट्रेंड्स में भी हम लोगों ने देखा था, देखते हैं। ठीक है, दूसरा कंडीशन में भी पहला क्या ट्रेंड होना चाहिए हमारा, हमारा जो पहला ट्रेंड क्या होना चाहिए, ये डाउन ट्रेंड्स होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक ग्राफ यहाँ ड्रॉ करते हैं। एक जो है यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड्स आ रहा है, फिर से एक रेंज बनाया यहाँ पे। ठीक है, एक इस तरह का रेंज बना रहा है मार्केट। ओके, रेंज बनाने के बाद सपोर्ट के पास ही, ठीक है, सपोर्ट,
ये सपोर्ट के पास ही क्या करे मार्केट, एक यहाँ पे एक ब्रेकडाउन। तो ये जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट के पास मार्केट क्या करे, ब्रेकडाउन कैंडल बनाए एक, ठीक है, एक रेड कैंडल बनाए यहाँ, ब्रेकडाउन करे। जैसे ही ये ब्रेकडाउन करता है ये कैंडल, ठीक है, ये ब्रेकडाउन करने के बाद एक कैंडल क्या बनाए यहाँ पे, एक ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनाए, ठीक है, इसके फिर से एक ग्रीन कैंडल बनाए। ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, इसका जो लो है ये रेड कैंडल का, ये रेड कैंडल का लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। और फिर से यहाँ ग्रीन कैंडल बनाए, और ग्रीन कैंडल के बाद फिर से नेक्स्ट कैंडल क्या हो, इसका ब्रेकडाउन करे, ठीक है, इसका एक ब्रेकडाउन करे इस कैंडल का। जैसे ही ये कैंडल ये लेवल को ब्रेक डाउन करता है, तो हम लोग यहाँ पे एक एंट्री पोजीशन बनाएंगे, बना सकते हैं, एक एंट्री बनाएंगे। और हमारा जो एसएल होगा, इस जो कैंडल है, ये रेड कैंडल है, इसका जो हाई पॉइंट होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, एसएल हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग टारगेट जो है 100 से 150 पॉइंट, 100 से 150 पॉइंट के लिए हम लोग टारगेट देखेंगे अपना, ठीक है। या ये भी हम लोग टारगेट देख सकते हैं, जो भी इस ये जो कैंडल होगा इस कैंडल का, ठीक है, ये कैंडल जो भी होगा, सपोज करो ये कैंडल जो भी हो, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 100 से 150 का टारगेट कर देखेंगे। और फिर से अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल भी करते जा सकते हैं। बट जो बिगनर ट्रेडर्स हैं, मैं हमेशा बोलता हूं, जो बिगनर ट्रेडर्स हैं वो लोग 100 से 150 पॉइंट को कैप्चर कीजिए फर्स्ट टाइम, ठीक है। उसके बाद फिर से यदि नेक्स्ट डे हम लोग का कोई ट्रेड बनता है, तो हम लोग उसको प्ले करने का कोशिश करेंगे। बट इस स्ट्रेटेजी में हम लोग को ये फॉलो करना है कि एक रेड कैंडल ब्रेकआउट करे यहाँ पे, ठीक है, ये सपोर्ट को ब्रेक डाउन करे और ये क्लोज करे यहाँ पे, फिर से एक ग्रीन कैंडल बनाए। और ये जो ग्रीन कैंडल बनाए, तो इसके इसके पार नहीं होना चाहिए, ये जो हाई है इस कैंडल का, ये जो इस कैंडल का जो हाई है, इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए ऊपर में, ठीक है, इसी के नीचे में एक ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। और उसके बाद ये जैसे ही ब्रेक करेगा इस कैंडल का, इस कैंडल को जैसे ही ये ब्रेक करता है, इस कैंडल को जैसे ही ये ब्रेक करता है, हम लोग एंट्री बनाएंगे। और एंट्री बना के हमारा ये एसएल होगा। और टारगेट हम लोग 100 से 150 पॉइंट रख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम लोग का दूसरा कंडीशन। चलिए एक और कंडीशन हम लोग देखते हैं कि क्या कंडीशन बने जो कि हम लोग को एक ट्रेड लेने में हेल्प होगा। तो सपोज कीजिए कि डाउन ट्रेंड से एक लो बनाया यहाँ पे, फिर एक लोअर हाई बनाया, ठीक है, इस हाई से एक लोअर हाई बनाया, फिर यहाँ आया, फिर एक सपोर्ट लिया यहाँ पे। तो इसका जो लो है इस लो के बराबर है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। फिर ये एक सपोर्ट के पास आया, इस सपोर्ट के पास आने के बाद क्या किया, ये ब्रेकआउट करता है, ठीक है, ये क्या किया, नीचे सपोर्ट की ओर ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। ब्रेक डाउन करने के बाद फिर से हम लोग वेट करेंगे, ये ब्रेक डाउन करने के बाद फिर से हम लोग वेट करेंगे कि ये रीटेस्ट करे इस सपोर्ट को, ठीक है। अब जो ये पहले सपोर्ट था, ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। ये रिटेस्ट करने के बाद फिर से हम लोग का जब इस कैंडल को जब यहाँ पे इसको जैसे ही ब्रेक करेगा, इसको ब्रेक करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, एक एंट्री बना लेंगे, और हमारा क्या हो जाएगा, ये एसएल हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट जो हो जाएगा हमारा एसएल हो जाएगा, जो रिटेस्ट करने किया। और यहाँ जैसे ही होगा हम लोग का एंट्री हो जाएगा। एंट्री लेने के बाद हम लोग अपना 100 से 150 पॉइंट का टारगेट ले लेंगे, ठीक है। जैसे ही टारगेट आएगा हम लोग बुक करेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड जो होता है 1:2 देखते हैं, या कोई लोग 1:3 देखते हैं, 1:4 देखते हैं।
तो इसके हिसाब से हम लोग अपना टारगेट बुक कर सकते हैं। यदि यदि हम लोग को लग रहा है कि नहीं ये जो ट्रेंड है और बड़ा मूव दे देगा, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे। पहले हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे थे, अब क्या करें, हम लोग यदि 100-150 पॉइंट मिल रहा है और कुछ वेट करना है, तो हम लोग फिर से यहाँ स्टॉप लॉस ले आएंगे, इस एंट्री के पास ले आएंगे। फिर यदि कोई कोई लो बनाते जाएगा ऐसे, तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस लेते आएंगे। भी जो बिगनर्स ट्रेडर्स हैं, वो लोग अपना 100 से 150 पॉइंट जैसे ही मिलता है, कुछ प्रॉफिट आता है या अपना कैपिटल का 10% भी आता है, तो हम लोग बुक करने का कोशिश करेंगे ट्रेड में। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। यदि आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर से मिलते हैं एक नए से इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।